Hello बच्चों, let's read this question. Find radius of the circular orbit of a satellite moving with an angular speed equal to the angular speed of Earth rotation. B कह रहा है find if satellite is directly above Earth north pole at some instant, find time it takes to come over equatorial plane, mass of earth is given as। तो सबसे पहले कह रहा है भैया कि अर्थ के रोटेशन की टाइम पीरियड और सैटेलाइट का टाइम पीरियड बेटे सेम है, राइट? सॉरी, एंगुलर स्पीड सेम है। तो एंगुलर स्पीड, हाउ वी कैलकुलेट एंगुलर स्पीड, ये हमें बात करनी है बेटे। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटे, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटे 2π/t। और ये कह रहा है कि अर्थ का और सैटेलाइट का सेम है। इट मीन्स हम कह सकते हैं बेटे क्या, 2π/t अर्थ इज इक्वल टू 2π/t सैटेलाइट, राइट? सॉरी 2π है तो 2π से 2π कट गया, और यहाँ से बेटे बड़े सिंपल तरीके से t अर्थ इज इक्वल टू t सैटेलाइट कह सकते हैं। अब ये t बेटे क्या है, अर्थ का रोटेशन है, जो हमें पता है बेटे कितना है, 24 आवर्स। तो यहाँ पर बेटे हम लिख देंगे टी अर्थ के, यहाँ पे लिख देंगे 24 आवर्स है। अब हम इस आवर्स को कन्वर्ट कर देंगे भैया, आवर्स, एक आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड, बराबर टी सैटेलाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं बेटे क्या होता है, 2π√r क्यूब। आर क्यूब का मतलब क्या होता है बेटे, कैपिटल आर प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई GM। यहां से बेटे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको, जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपको हाइट आ जाएगी, ठीक है? अब हाइट कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, सो लेट्स सी। इसके लिए बेटे क्या करो, सबसे पहले इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करते क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का क्या कर देंगे बेटे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करते बेटे क्या आएगा, स्क्वायरिंग करते बेटे आ जाएगा ये 24 इंटू 24 इंटू 60 के पावर 4 कर देते सीधे, ठीक है? बराबर क्या जाएगा बेटे, 4π²। तो 4 इंटू पाई का मतलब बेटे होगा 3.14 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटे क्या जाएगा, r प्लस एच। तो r प्लस एच को भी ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर g और m हमें दोनों पता है। g कितना है बेटे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और हमें दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24, राइट? यहाँ से बेटे हम इनको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, और फिर जब हम ये सब मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो मल्टीप्लाई करके बेटे हम बहुत ही आराम से h निकाल पाएंगे। चलो जरा हम निकाल के देखते हैं, ठीक है? तो हम जब निकाल के देखेंगे तो बेटे यहाँ से हम चाहें तो बेटे r प्लस एच क्या लिख सकते हैं बेटे, हम r प्लस एच लिख पाएंगे 24 का स्क्वायर इंटू 60 के पावर 4, और ये सब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई जो इधर का टर्म है, यानी कि 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर। जब बेटे हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे क्या आ सकता है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हम यहाँ पे सीधे ही आपके लिए h की वैल्यू लिखते हैं। तो जब आप यहाँ पर, और फिर बेटे हम क्या कर सकते हैं बेटे, इसके बाद बेटे हमें अर्थ का जो रेडियस है वो भी बेटे हमें रखना है। वो हमें कितना रखना है, वो बेटे हम रखेंगे 6, क्योंकि अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस एच इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू है 24 स्क्वायर इंटू 60 के पावर 4 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर। यहाँ से बेटे जब आप h निकालोगे देन दिस h विल कम्स आउट टू बी, यहाँ से बेटे जब आप h निकालोगे तो आपका h आ जाएगा 42300
इसके बाद भी और भी जीरो रहेगा बेटे। इसके बाद अपने पास 3 जीरो और है मीटर, तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा बेटे 42300 किलोमीटर, ये आएगी बेटे हाइट। अब ये है बेटे आपके ए वाले पार्ट का आंसर। अब बी वाले पार्ट के आंसर के लिए हमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों? जाहिर सी बात है, अगर ये कह रहे हैं कि भैया सैटेलाइट को अगर अपना अर्थ ऐसा है तो नॉर्थ पोल से इक्वेटर पे आना है, तो इक्वेटर का प्लेन बेटे कुछ ऐसा होता है, राइट, है ना। तो अगर इसका मतलब हमारा सैटेलाइट बेटे कुछ ऐसे घूम रहा है, तो ये अर्थ का टाइम यहाँ से यहाँ ऐसे, तो बेटे देखो 4 पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, फिर ये वाला, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे, तो ये पूरा चारों पार्ट करने पे कितना लगता है 24 आवर लगता है। लेकिन हमें तो बेटे सिर्फ यहाँ से यहाँ आना है, तो क्या टाइम बेटे 4 टाइम्स कम हो जाएगा? यस 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो बी वाले पार्ट का आंसर बेटे इज वेरी सिंपल। क्या है बेटे बी वाले पार्ट का आंसर बेटे क्या है? इट इज वेरी सिंपल। कैसे कर सकते बेटा अपन लोग? क्या 24/4 दैट्स इट, 6 आवर्स आ गया, है ना। 4 टाइम्स डिवाइड होगा, क्योंकि अगर इस मोशन को 4 पार्ट में स्प्लिट करते हैं तो अपना जो टाइम पीरियड है वो 4 टाइम्स यानी कि 24/4 हो जाएगा, एंड दैट इज 6 आवर्स। तो ये रहा बी पार्ट का आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।